ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। एनडीए के सहयोगी होने के नाते पूरी ईमानदारी से इस बात को हम लोग मानते हैं कि अपराध कहीं ना कहीं बढ़ा है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बिहार में यूपी मॉडल स्थापित करने की शीघ्र आवश्यकता है। बिहार में एनडीए जहां विधानसभा चुनाव में हर तरह से एकजुट होने का दावा कर रहा है, लेकिन नीतीश और भाजपा के उन्हीं के अपने सहयोगी उन्हें लाल आंख दिखा रहे हैं। और ये लाल आंखें भाजपा या नीतीश कुमार किसी के लिए भी अच्छी साबित नहीं होंगी अगर समय रहते डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। शुरुआत चिराग पासवान से करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर पक क्या रहा है। चिराग पासवान, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे क्रिकेट का शतक मार दिया हो, ऐसी चुनावी पारी खेली, 5 की 5 सीटों पर जीत दर्ज की, और तब का वक्त है कि चिराग पासवान बिहार चुनाव की तैयारी में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। युवा बिहारी स्लोगन से लेकर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार, लेकिन ये बात चिराग को भी पता है कि अगर लोकसभा चुनाव में भले ही 5 सीटें मिल गईं, लेकिन विधानसभा चुनाव में एनडीए से सीटें लेना इतना आसान नहीं होने वाला, और इसलिए बयानबाजी और प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत बिहार में चिराग पासवान ने की और कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि चिराग पासवान भरे मंच से ये तक कह दे रहे हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार लौटे, यानी कि सिर्फ दिल्ली के मंत्री बने रहें। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। लेकिन चिराग पासवान के बयानों के बाद अब उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता भी ऐसे बयान दे रहे हैं जो गठबंधन में शायद ही किसी को पसंद आए। चिराग के सांसद राजेश वर्मा सीधे सीधे एनडीए की सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और सवाल भी वो जो विपक्षी पार्टियों में तेजस्वी यादव से लेकर तमाम नेता लगातार कह रहे हैं, यानी कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है। नहीं, देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं सुस्त हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो इस विषय पर सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव या पप्पू यादव, तेजस्वी यादव जी को ये ज़रूर याद करना चाहिए कि उनके वक्त में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। हमारे एनडीए के इस कार्यकाल में कम से कम ये ज़रूर है कि यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो किसी भी सूरत में उस अपराधी के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होती है। बावजूद उसके हम बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि अपराध नहीं हो रहे हैं। एनडीए के सहयोगी होने के नाते पूरी ईमानदारी से इस बात को हम लोग मानते हैं कि अपराध कहीं ना कहीं बढ़ा है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बिहार में यूपी मॉडल स्थापित करने की शीघ्र आवश्यकता है। सीट बना के जिलावार जितने भी ऐसे अपराधी हैं, यदि उन अपराधियों के साथ उनकी ही भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार में अपराध कहीं ना कहीं कम नहीं होगा प्रत्येक दिन। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है कि अपराधियों का मनोबल अब इस स्तर पर बढ़ चुका है कि हमारे प्रदेश की राजधानी में प्रत्येक दिन घटनाएं घटित होना, जहां पर सीसीटीवी कैमरों से लेकर हमारी राजधानी है, वहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, वहाँ डीजीपी रहते हैं, वहाँ मुख्य सचिव रहते हैं, बावजूद तमाम आला अधिकारी, तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री जिस शहर में हो, उस शहर में खुलेआम यदि अपराधी अपराध करके जा रहा, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि अपराधियों के अंदर प्रशासन का और सरकार का खौफ खत्म हो चुका है। तो बिना खौफ को बनाए अगर अपराधियों की ही भाषा में प्रशासन सरकार जवाब नहीं देगी, तो धीरे धीरे ये खौफ व्यापारियों के अंदर आएगा, और इससे कहीं ना कहीं वापस से एक पलायन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समय रहते हुए हम लोग बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे नेता ने भी पत्राचार किया है, और हम लोग भी चाहेंगे कि समय रहते हुए सरकार इसको गंभीरता से लेने का काम करे। फिलहाल देखा जाए तो 243 बिहार विधानसभा सीटों में से अगर 100 सीटें भाजपा और जदयू ले लेती है, तो फिर 43 सीटों में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी में बंटवारा होगा कैसे? आपका इस गठबंधन और बयानबाजी पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए द हिंदी टॉप।